आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विथ अनिल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए है। 12,460 शिक्षक भर्ती में मीटिंग का क्या निकला निष्कर्ष, क्या भर्ती पूरी हो सकती है, मीटिंग की पूरी अपडेट इस वीडियो में आपको मिलेगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते थे कि 30 तारीख को रात 8 बजे एक मीटिंग आहूत की गई थी अभ्यर्थियों के द्वारा। उस मीटिंग में क्या निकल कर आया है इसका विधिवत इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे, एक एक पॉइंट। वास्तव में भर्ती की क्या दिशा हो सकती है, वास्तव में भर्ती अब फंसने जा रही है या जल्द ही पूरा होने का आसार दिखाई दे रहे हैं। इस मीटिंग से कुछ न कुछ बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इसके बहुत बड़े मायने हैं इस मीटिंग के, इसका विधिवत हम जिक्र करेंगे क्योंकि मैंने सभी पक्षों को उस मीटिंग में मैं खुद प्रतिभाग किया और सभी पक्षों को ध्यानपूर्वक सुना भी हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। एक एक निष्कर्ष पर एक एक पॉइंट कैसे बातों को रखा गया उसको मैं यहाँ पर आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो 12,460 शिक्षक भर्ती के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। 12,460 संबंधित आप अभ्यर्थी हैं और कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं तो इस चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को प्रेस कर दीजिए जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो आपको तुरंत आपके पास पहुंच जाया करे और आपके पास कोई भी अपडेट आसानी से मिल जाया करे। आइए बात करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी मीटिंग के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि समझौता को लेकर के एक वार्ता हुई थी कि 5-7 लोग मिल करके SCERT जाएंगे। SCERT जाने के बाद गणेश सर से वार्ता होगी और गणेश सर से वार्ता होने के बाद भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रस्ताव भी तैयार हुआ था कि 51 जनपद को देते हुए 0 जनपद को पहली काउंसलिंग में ही दे दिया जाए, ये तय हुआ था पहले। लेकिन इसको ले जाकर अधिकारियों के सामने रखना था कि ये क्या सच्चाई है। परंतु 4-5 दिनों से देखने में ये रहा कि 51 वाले लोग अपनी बात रहे, 0 वाले लोग अपनी बात रख रहे थे। अमूमन स्वभाव है, कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर जाएगा तो अपनी बात रखने का तरीका वही हो सकता है जो अपने पक्ष में ही रख पाएगा। हाँ, लेकिन मुद्दा बाहरी लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि उसमें क्या है। वो यही समझेंगे कि 12,460 शिक्षक भर्ती का ही मुद्दा हाईलाइट हो रहा है। तो आपके लिए वो सार्थक पहल है, चाहे वो 0 के हो या 51 के हो। आप किसी माध्यम से रखेंगे, प्लेटफार्म पर जाएंगे, यूट्यूब पर भी अगर आप बार बार ये मीडिया पर जा रहा है तो यह आपके लिए ही बहुत ही अच्छी बात है कि आपका मुद्दा बार बार हाईलाइट हो रहा है। तो आइए बात करते हैं मीटिंग की। तो मीटिंग में जब यह निष्कर्ष निकलने की बात अंत में निकालेंगे उससे पहले आपको बता दें कि 0 में वेटिंग वाले लोगों को कुछ लगा कि वास्तव में हम लोग भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो उसमें एक अंकित वर्मा नाम के कोई हैं, उन्होंने एक मीटिंग आहूत की 30 तारीख को रात्रि 8 बजे कि सभी लोग इसमें जुड़े और जुड़ करके एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी कराई जा सके। देखिए, बात आगे बढ़ी, सभी लोग मीटिंग में जुटने के बाद 51 जनपद की तरफ से मैंने अर्पित जी को भी देखा कि उसमें शामिल थे। 0 की तरफ से आशीष जी भी शामिल थे, सौरभ वर्मा, अन्य तमाम लोग, अंकुर, बहुत लोग शामिल हुए। लेकिन कहने का मेरा तात्पर्य है कि मीटिंग जब प्रारंभ हुई, मीटिंग प्रारंभ में सबने अपनी अपनी बातें रखना प्रारंभ किया। बातों से यह स्पष्ट होता हुआ निकल कर आया कि 51 जनपद के जितने भी लोग हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। 0 के लोग भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। लेकिन 0 के लोगों की तरफ से आशीष ने बहुत विधिवत अच्छी तरह से समझाया भी। अब बात करते हैं जो अंकित वर्मा जी ने जो रखा था, वो बार बार एक ही बात की रट लगाए थे कि आप सभी लोग SCERT पर आइए, एफिडेविट जमा कीजिए, एफिडेविट जमा कर देंगे तो ये जितने लोग जमा करेंगे उतने लोगों को नियुक्ति मिल जाएगा। बताइए कैसे रास्ता है। तो मैंने तो इन लोगों के बात करने, वार्ता करने के ढंग से भी स्पष्ट समझ गया कि ऐसा इन लोगों से अब होना मुमकिन है, क्योंकि जब जैसे ही मीटिंग शुरुआत हुई और जो अगुवाई ही कर रहा है उसकी बातों से निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि जब आप मीटिंग आहूत किए, पहली बात एक चीज़ समझ लीजिए, 12,460 शिक्षक भर्ती में जितने आवेदक हैं, अंतिम आवेदक तक का उतना ही अधिकार है। एक एक व्यक्ति का, एक एक अभ्यर्थी का 12,460 में सबका अधिकार है। उतना एक जो लड़ने वाला है उसका जितना अधिकार है उतना ही एक आवेदक का भी अधिकार है। लेकिन बात यहाँ नहीं है। बात यहाँ पर आज आप फंसी है कि आप समझौता अगर करने जा रहे हैं तो समझौता में एक ही चीज़ निकल कर आती है कि जो 0 की तरफ से पैरवी कर रहे हैं
और जो 51 की तरफ से पैरवीकार है, जब तक वो समझौता नहीं करेंगे, आप बीच में समझौता कर भी लेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि रीट उनके नाम से फाइल है। जब वो लोग अपना वहाँ पक्ष रखेंगे, जब दोनों लोग तैयार होंगे, दोनों पक्ष तैयार होगा तभी कुछ होगा। आप कितना भी जद्दोजहद कर लीजिए, उससे निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। तो मीटिंग में बार बार हो रही थी कि हम उनको नहीं जानते, उनको आइए आप लोग मीटिंग, इसको हम समझौता कर लेते हैं, तो समझौता उससे तो निकलने वाला नहीं है। जब तक मोहनलाल के नाम से है, संतोष जी के नाम से है, तो ये लोग 51 की तरफ से नहीं रहेंगे, शून्य की तरफ से मोहित जी हैं वो नहीं रहेंगे, तो कैसे निष्कर्ष निकलेगा। बात यहाँ पर आकर फंसी कि शून्य जनपद के लोग भी कहे कि भाई हम लोग नियुक्ति पत्र हम लोगों को मिलने वाला था, तो वास्तव में सच्चाई है कि उन लोगों को बस नियुक्ति पत्र ही मिलना बाकी था। तो लोग इतना पीछे हटने को भी तैयार नहीं है, और 51 के लोग भी अपने को पीछे मानने को देखिए, कहने का तात्पर्य एक लाइन में याद रखिएगा, सबके अंदर जो मानसिक रूप से जो चल रहा है उसको आपको बता दें, और यही कारण है कि लोग समझौता नहीं कर पा रहे हैं और ना हो पाएगा, ये भी लिख लीजिएगा। देखिए 51 के लोगों के पास एक ये हो गया है कि मैं जीत गया हूँ। अब वो जीत की खुशी इतनी अधिक है कि वो दूसरे को नीचा दिखाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़ बात करते हैं शून्य जनपद के लोगों का। शून्य जनपद में भी चयनित का भूत इतना सवार है कि वो नहीं चाहते हैं कि हमारे बाद हमसे पहले 51 को दिया जाए। तो दोनों तरफ से ऐसा नहीं है, दोनों पक्षों में कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि रास्ता निकल जाए। ये भी है, दोनों पक्ष के लोग बार बार मीटिंग में सुन रहे थे, आशीष जी भी का है, आरपी जी भी का है, कि दोनों लोग यही कह रहे थे कि अभ्यर्थी कम है। हाँ, ये है कि किसी के पास एक्यूरेट आंकड़ा मालूम नहीं है, अभ्यर्थी कम है, बार बार दोनों पक्ष कह रहे थे, लेकिन दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। आशीष जी ने एक बात कही जो मुझे अच्छी लगी। आशीष जी ने कहा, अर्पित जी से सवाल किया, और अर्पित जी ने ही इस मामले को गर्म किया है और तूल किया है। भले उनको अच्छा लगे या न लगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जब शून्य जनपद के लोग अपनी मांग कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्या वो कह रहे हैं कि हम आप समझौता जो हुआ था उस समझौता को लेके CRT पर चलिए, हम न माने तब न, वो तो आशीष जी बात को कहे। लेकिन बताइए शून्य जनपद के लोग कहाँ विरोध किए हैं, आशीष जी की बात थी। तो अर्पित जी कहे कि बार बार सोशल मीडिया पर उठाना। देखिए सोशल मीडिया पर उठाइए, क्या कोर्ट में अपील नहीं है? कोर्ट में भी अपील है, लेकिन आपको क्या करना है कि जब आप दूसरे से दूसरा पोस्ट क्या कर रहा है, देखिए शून्य में भी हज़ारों लोग हैं, 51 में भी हज़ारों लोग हैं, तो हज़ारों लोगों की बातें हज़ार प्रकार की होंगी। आप जो मेन पैरवीकार हैं, जिनसे आप समझौता किए थे, उनसे आप फ़ोन से तो वार्ता कर सकते हैं। वो तो कह सकते हैं कि हाँ हम न मानने को तैयार नहीं है। जब वो कह दें तो आप पोस्ट दीजिए कि वो बोल दिए हैं कि अब हम तैयार नहीं हैं। तो आप बिना मतलब का कौन पोस्ट कर रहा है, क्या मांग, देखिए मांग तो जायज़ है, आप भी तो कर रहे हैं, आप भी तो ग्रुपों में बार बार कहते हैं कि हम लोग जीते हैं, तो वो लोग भी कहें कि हम लोग चयनित हैं। तो इससे तो निष्कर्ष नहीं कर, समझौता जब हुआ था तो उस समझौता को आपको लेकर उस प्लेटफार्म पर जाना चाहिए था, CRT पर। आपको खुद देखिए, अभी भी जो वार्ता हुई, जो मीटिंग हुई, लगभग 2-2.5 घंटा तक मीटिंग चली। लगभग 2 घंटे की मीटिंग में मुझे कुछ नहीं लगा कि निष्कर्ष निकला। निष्कर्ष बस अपनी अपनी बातों को लोग रख रहे थे। जो बीच के लोग हैं वो रास्ता निकालने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे तो होने वाला नहीं है, उससे तो कुछ होगा नहीं। होगा तो जब तक जो पैरवीकार नहीं आएंगे उसके आधार पर कैसे हो सकता है, बताइए। पैरवीकार जब आएंगे तभी तो कुछ निष्कर्ष निकल सकता है, बिना पैरवीकार के कोई निष्कर्ष तो निकलने वाला है नहीं। आप समझिए इस बात को। जब तक शून्य और 51 के जो पैरवीकार हैं वो लोग अगर नहीं राय बनाएंगे तो बीच में कुछ नहीं होगा, क्योंकि एफिडेविट उन्हीं को लगाना है, वहाँ पर केस उन्हीं के नाम से फाइल है। तो बात यहाँ पर निकली। आशीष जी इस बात को बार बार कह रहे थे, जो अंकित वर्मा जी थी जो मीटिंग आउट किए थे, उनसे कह रहे थे कि जब तक वो लोग नहीं रहेंगे निष्कर्ष कैसे आप निकाल सकते हैं। अंकित वर्मा जी एक ही बात की रट लगाए थे कि आप लखनऊ आइए, 7 को आइए, चाहे इतने आइए, जितने लोग आएंगे उतना माना जाएगा। उतने आप कैसे मान सकते हैं? जितने लोग आवेदन किए हैं उसका आपको एक एक व्यक्ति का राइट है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कितना भी एफिडेविट ले लीजिए। क्या उनका एफिडेविट जमा है जो घर रह जाएंगे? ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि एक एक आवेदक का उतना अधिकार है। वो आपकी बात नहीं है, उस तरह आधार पर नहीं समझौता होता है। समझौता करने का मात्र एक ही रास्ता है, जिसके नाम से रीट फाइल है। उसको जब आप नहीं तैयार कर पाएंगे, जो आप मेहनत दूसरों पर कर रहे हैं, सभी लोग तैयार हैं। कोई भी 12,460 का आवेदक का एक भी ऐसा बंदा नहीं है जो नहीं चाहता है कि समझौता हो। सब लोग चाहते हैं कि समझौता हो, क्योंकि इतने लोग मानसिक उलझन में उलझ चुके हैं कि आप कहिए, हमारे कमेंट बॉक्स में आप देख लीजिए आकर के, इस चैनल के माध्यम से सब लोग चाहते हैं कि भर्ती पूरी हो। मैं भी इसी यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया के माध्यम से बार बार इस चैनल पर इसलिए उठाता हूँ कि मामला हाईलाइट रहे।
हाईलाइट रहेगा तो शासन के पास ये जाएगा और जल्द से जल्द भर्ती पूरी होने के आसार भी दिखेंगे। चाहे वो न्यूज़ चैनल पर हो या यूट्यूब पर हो, बार बार ये मामला हाईलाइट होता रहना चाहिए, चाहे फेसबुक पर हो। तो मैं इस बात को गंभीरता के साथ कह सकता हूँ कि 12,460 का कोई ऐसा आवेदक नहीं चाहता है कि इस भर्ती प्रक्रिया पूरा हो। सब लोग चाहते हैं कि पूरा हो, लेकिन जब तक पैरवीकार नहीं चाहेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पैरवीकार से वार्ता कीजिए। कोई भी एक बंदा जो चाहता है वो बीच में मध्यस्थता करे, चाहे वो अंकित वर्मा हो या कुछ भी हो। आप केवल जितने लोग रीट फाइल किए हैं, मोहनलाल यदुवंशी हों या संतोष जी हों या अर्पित श्रीवास्तव जी हों या आशीष जी हों या मोहित जी हों या उमेश चंद जी हों, इन लोगों से वार्ता कीजिए ना। मात्र इतने लोग अगर तैयार हो जाते हैं तो किसी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका निष्कर्ष वही निकल जाएगा, जो लोग कहेंगे उसके आधार पर भर्ती करा लीजिए। अब देखिए उस मीटिंग का सार क्या रहा। मीटिंग का अंततः निष्कर्ष यही निकल कर सामने आया है कि उस मीटिंग में तो कोई लीगल रूप से देखा जाए तो पैरवीकार लोग शामिल नहीं थे। एक आशीष जी थोड़ी सी थे, तो वो बातों को अच्छे से गंभीरता से समझे और समझा भी रहे थे कि जब तक वो लोग नहीं रहेंगे किसी का राइट नहीं बनता है। बार बार अर्पित जी क्या करेंगे, अर्पित जी के नाम से रीट फाइल नहीं है। सच्चाई भी बात बोल रहे थे आशीष जी। बात ये है कि जब आप समझौता करना चाहते हैं तो वो लोग आइए और गणेश सर से मिलिए। अब बीच में कौन मांग कर रहा है उसी को लेकर भड़क जाएंगे तो ऐसे तो होने वाला नहीं है। अब समझौता का मतलब ये है कि अब सरकार के ऊपर आप दबाव बनाइए, चाहे सुन्नी के लोग अपनी मांग के आधार पर करें, 51 के लोग अपनी मांग के आधार पर करें। जब सरकार पर दबाव बनेगा तो उनकी भी अपील जो अपील फाइल है उस पर फाइनल निर्णय कराए। जब फाइनल निर्णय कराएगी तो सरकार खुद फाइनल निर्णय कराएगी। अर्थात हो सकता है सरकार के पक्ष में आए या 51 के पक्ष में आए, किसी के पक्ष में आएगा ना। तो अगर सरकार पर जब आप दबाव बनाएंगे तो कोर्ट खुलने जा रही है। 4 जून तक कोर्ट बंद थी, अब कोर्ट खुलने का आदेश होने वाला है। कोर्ट खुल जाएगी तो जल्द से जल्द अगर सरकार चाह देगी तो क्या होगा, डेट पड़ जाएगी और डेट पड़ के अपनी अपील फाइनल करा सकती है। लेकिन ये सब सरकार पर आपको दबाव बनाना होगा और दबाव बनाने का माध्यम एक ही है। जैसे अंकित वर्मा जी बार बार कह रहे थे कि लखनऊ आइए, इस कोरोना काल में लखनऊ में बुलाना सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि इस समय जान सबसे अधिक प्यारी है। सबको जान प्यारी है, नौकरी से अधिक। जब जान रहेगी तभी किसी को नौकरी मिलेगी। जानते हैं कि इस समय नौकरी बहुत ज़रूरी है इस जीवन काल के लिए, लेकिन सबसे पहले इस समय आज जो देख रहे हैं ये हल्के मत लीजिए। कोविड-19 एक बहुत भयंकर बीमारी है। इससे बचने के लिए आप एक जगह भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। भीड़ की क्या आवश्यकता है, आप दबाव बनाइए। हाँ, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम दबाव बनाए जा रहे हैं, इससे दबाव बनाइए। नहीं बन रहा है तो इसमें बहुत ऐसे आवेदक होंगे जिनके इस समय वर्तमान सरकार के जितने भी मंत्री हैं, विधायक, उनसे परिचय, उनसे बार बार दबाव बनवाइए। 5-5 लोग मिल करके दबाव बनवाइए। भर्ती प्रक्रिया पर जब सरकार पर दबाव बनेगा अपनी अपील फाइनल कराएगी। अपील सरकार के पक्ष में आएगी, 51 के पक्ष में आएगी। जितना जल्दी अपील फाइनल होगा भर्ती पूरी होगी। अंततः निष्कर्ष बस यही है कि अब चाह कर भी कोई चाहे कि समझौता हो ले। तो मैं पहली बार उस मीटिंग को देखा क्योंकि मैं चाहता था कि आप लोगों की जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सा मैं शामिल हूँ, देखूँ कि आप लोगों की वार्ता क्या है। उससे निष्कर्ष यही निकल रहा है कि चाह कर भी उसमें समझौता अब नहीं हो सकता है। उसमें कोई भी या तो कि सरकार मध्यस्थता कर ले तब भी समझौता नहीं हो पाएगा। हम इस बात को अब समझ गए हैं और हर बंदा चाहता था कि समझौता हो, लेकिन समझौता नहीं हो पाएगा। कारण बस यही है कि जो पैरवीकार नहीं चाहेंगे तो आप समझौता करके भी क्या करेंगे। तो जितने भी आवेदक हैं उनको बस एक ही मांग है कि जल्द से जल्द इस भर्ती को पूरा कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाइए, अपने पैरवीकारों पर दबाव बनाइए कि भर्ती प्रक्रिया को पूरी कराई जा सके। और इसके लिए यही है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से और अधिक से अधिक मंत्री विधायक से मिल करके दबाव बनाइए, अपनी पीड़ा कहिए। जैसे सुन्नी के जो लोग अपना मुहिम शुरू कर दिए हैं और अच्छी पहल है, 51 के लोग भी अपनी पहल कीजिए, अपनी अपनी मांग कीजिए। तो क्या सुन्नी के लोग कहें कि हमको नियुक्ति पत्र दी, सरकार नियुक्ति पत्र दे देगी? ऐसा नहीं है। वो ज़रूर कहेगी कि हम इसको क्या करते हैं, जो कोर्ट में अपनी रीट डाले हैं उस विशेष अपील को जल्द से जल्द फाइनल कराएंगे। अब फाइनल कराएंगे तो कुछ भी हो सकता है, सरकार के पक्ष में भी हो सकता है और 51 के पक्ष में भी हो सकता है। तो 51 के लोग भी इसी बात के आधार पर तो मांग करें। 51 के लोग भी इसके आधार पर अगर मांग करते हैं तो उनका भी यही होगा, वो कहेंगे हमको नियुक्ति पत्र दे। तो मामला जब हाईलाइट रहेगा तो कहीं ना कहीं 12,460 ही तो हाईलाइट रहेगा और जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। तो अंततः यही कहा जाएगा कि अब जो होगा कोर्ट से होगा, समझौता नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं मिला चुका हूँ। हाँ, अगर अभी भी रास्ते बन रहे हैं तो उसका मात्र एक ही रास्ता है कि सबसे वार्ता करने से कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। 51 के लोग अपने जो अपील जो लोग किए, जैसे मोहनलाल जी हैं, संतोष जी, इन पर बस दबाव बनाइए,
और पीजी कुछ नहीं करेंगे। इन पर दबाव बनाइए। शून्य के लोग हैं वो मोहित पर और उमेश चंद पर, आशीष पर दबाव बनाएं, तब निष्कर्ष निकलेगा, तब हो सकता है समझौता हो। आप अन्यथा किसी से कहते रहिए, सरकार से कहते रहिए, यूट्यूब चैनल वाले लोगों से कहते रहिए, न्यूज़ चैनल वाले लोगों से कहते रहिए, कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। बस हाँ, आप सोशल मीडिया पर इसको हाईलाइट की रहिए, जिससे जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया क्या हो, पूरी हो सके। तो 12,460 जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग का निष्कर्ष यही रहा कि समझौता अब 9 के बराबर है। इतने देर तक आप लोगों ने इस YouTube वीडियो में समय दिया, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। आगे भी जो भी अपडेट होगी आप लोगों के लिए इस चैनल के माध्यम से लेकर मैं आऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।